तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इंपोज किया गया है। उनके ऊपर जो है पहले तो जूनागढ़ में और उसके बाद फिर आपने देखा कि कच्छ में और उसके बाद फिर मोडासा में केसेस हुए। तीनों जगह से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इसके बावजूद बाद में जो जूनागढ़ के कलेक्टर साहब थे उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा इंपोज किया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ गुजरात 1985, और उस एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई और इसी वजह से उन्हें अब जेल में बंद कर दिया गया। अभी वो वडोदरा जेल में कैद है। लेकिन अब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल से निकलेंगे कैसे, उनके रिहाई को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आई है। तरह तरह की बातें जो है लोग पूछ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को लेकर के जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट है, कोर्ट में जो है वो मामला सामने आ गया है। मतलब कि गुजरात के कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पासा इंपोज करने के बाद, उनके पासा इंपोज करने के बाद अब उस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि वो केस फाइल कर दिया गया है, यानी कि जो कहा सकता है कि उनके बेल के लिए, उनके ऊपर से इस कानून को रिवोक करने के लिए, पासा इंपोज जो किया गया उसे हटाने के लिए जो है वो कोर्ट में इनकी तरफ से जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और कोर्ट का वीडियो सामने आ गया है। आगे उस पर बात करें उससे पहले देखिए ये वीडियो। 3971 Aftab Hussain Ansari. Please, Your Lordship. Two offences as mentioned in the detention order. There are further one offence, Your Lordship, which they have considered, but they are not taken into consideration while detaining the person, Your Lordship. Here, if my Lord may kindly see, the petitioner is detained as the dangerous person under section 2C, Your Lordship, saying that he is repeatedly committing the particular offences. Now, if my Lord may kindly see the FIR, Your Lordship, this is Just a minute. yes, Lordship. Today they are basing that order of detention on how many? Two offenses. Only on the basis of two offences, but they have discussed the third offence is also the offence of Modasa, which is under the Atrocity Act, and the others, the materials, Your Lordship. You have offenses even in Dharwad. At page, Your Lordship is referring page number 29, Your Lordship. 29. 29. Malad may kindly say they have not considered in all those offences, Your Lordship. The petitioner has already been acquitted. And these are the, Your Lordship, judgments of all those cases, Your Lordship. Dharwad cases. All cases, he is Oh, acquitted, yes, Your Lordship. In all cases, Your Lordship. And there here they are saying that court case. One is at Ghatkopar, which is not against the petitioner, but he says that your followers came there to meet you, and therefore against those persons the offense was registered. Yes. And as far as, So what is the ground? Malab, there are various grounds, Your Lordship, available to us. The first ground is that the transcript against which what has happened, Your Lordship, that out of the 1 hour conversation, they selected a few lines, that is 3 or 4 lines, Your Lordship, and one share of which is a very popular share of a particular shire. I don't remember his name. That is what they are allegation. तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आया है वो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पूरा मामला ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को लेकर के जो है वो अदालत में बात सामने आ गई है, अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। जज साहब के पास जो है वकील साहब ने अपनी बात रख दी है कि उनके ऊपर जो है वो 3 केसेस थे, उनमें 2 मुख्य केसेस जो कच्छ और जूनागढ़ में था, पहले उसी के आधार को बना करके एक तरह से कहा जा सकता है वडोदरा और कच्छ वाली जो मामलात हैं उसको लेकर के उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया। पासा उस पर इंपोज किया जाता है जो कोई खूंखार आदमी हो, जिससे पूरे समाज को प्रॉब्लम हो, मसला हो। लेकिन उन्होंने क्या था, उन्होंने लगभग 1 घंटे के स्पीचेस दिए थे, उस स्पीच का छोटा सा पार्ट निकाला गया और उसके आधार पर उनके खिलाफ जो है हवा बनाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल थे। एक शेर पढ़ा, उस शेर का एक लाइन था कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शेर को इसमें थोड़ा सा जो है उस लाइन को लिया गया और उसी आधार पर उन्होंने शेर पढ़े थे। इसी आधार पर उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया है। बस इतनी सी बात थी और उसी के आधार पर यह सब कुछ हुआ है। जज साहब ने ये बात सुनी है, अब इसको लेकर के आगे जज साहब क्या कुछ बात रखेंगे, बात समझेंगे और उस पूरे केस को रीड करेंगे। उसके बाद क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में फैसला आएगा, इसी आधार पर हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।